देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि एयरपोर्ट्स पे काम करना चाहते हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट की जो भी काम होती है वो प्राइवेट जॉब होती है और इतना आसानी से नहीं मिल जाता है। इसमें जो है बहुत सारे प्रक्रिया होता है जिसको आपको निभानी पड़ती है, ठीक है। इस वीडियो में जो है कुछ एयरपोर्ट पे भर्ती चल रही है जिसकी जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि किस तरह से उसमें अपना जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी है उसको चेक कर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, कौन कौन से एयरपोर्ट पे भर्ती आई हुई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, इंटरव्यू कैसे होगा, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और ध्यान रखिएगा एयरपोर्ट के नाम पे जो है बहुत सारा फर्जीवाड़ा भी की जाती है, तो किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो भी प्रोसेस नोटिफिकेशन में बताया गया है वही आपको फॉलो करना होता है और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जॉब इसमें हो जाता है, ठीक है। एयरपोर्ट के भर्ती के बारे में जानकारी लेने के लिए और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले एआई एयरपोर्ट सर्विसेज का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आपको आना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप चाहें तो गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिंक आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे इनके द्वारा जो है अलग अलग एयरपोर्ट के लिए भर्ती निकाली जाती रहती है। जैसे कि कोलकाता एयरपोर्ट के लिए भर्ती इन्होंने निकाला हुआ है, यहाँ पे वलेर एयरपोर्ट के लिए भर्ती है, रायपुर के लिए है, यहाँ पे देखेंगे तो चंडीगढ़ और भी अलग अलग जो एयरपोर्ट्स हैं ना उसके लिए भर्ती यहाँ पे आती रहती है, ठीक है। कुछ ऐसे भर्ती होती है जिसके लिए आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप करना होता है और कुछ ऐसे भर्ती होती है जिसमें सीधे आपको इंटरव्यू देने जाना होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कभी भी अपने टाइम को बर्बाद करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन को सही से रीड नहीं करते हैं और फॉर्म जो भी यूट्यूबर या फिर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको जानकारी देता है उसके बिहाफ पे जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे कोलकाता एयरपोर्ट के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है सबसे पहले हम इसको यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि यहाँ वाला कोलकाता का नोटिफिकेशन आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये वाला जो है ये वाला कोलकाता का नोटिफिकेशन है। देखिए कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आपका भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो बेसिकली जो है 2 ही पोस्ट पे आपका भर्ती होने वाला है, जिसमें यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का भर्ती होने वाला है जो कि कोलकाता एयरपोर्ट पर आपका होने वाला है। हैंडीमैन मेल का फीमेल का भर्ती नहीं है, मेल इसमें भरेंगे हैंडीमैन में, ठीक है। तो देखेंगे तो इनका नंबर ऑफ वैकेंसी बताया गया है, कितने पदों पर इनकी भर्ती होने वाली है, ठीक है। बाकी हम बात कर लेते हैं एयरपोर्ट जो सर्विसेज हैं या एयरपोर्ट एक प्रकार के जो है प्राइवेट कंपनी है, जो कि देखेंगे तो बताया गया है कि इसमें जो भी इंडियन नेशनल होते हैं जैसे कि मेल हो गया कोई फीमेल हो गया, तो अगर वो एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से अपना जो आवेदन है ना वो कर सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता के लिए, ठीक है। आपका जो भर्ती होती है ना वो फिक्स 3 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, यानी कि ये प्राइवेट जॉब होता है, ठीक है। 3 सालों के लिए आपका भर्ती यहाँ पे होता है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे इनके जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है कि अगर आप यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है और आपके पास HMB ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 24,960 रुपये आपको यहाँ पे प्रति महीना जो सैलरी है ना वो दी जाएगी। एज लिमिट की हम बात करें तो बताया गया है अपर एज के बारे में जानकारी दिया गया है, मिनिमम आपका 18 साल होनी चाहिए। अपर में बोला गया है कि जनरल है तो 28 साल, हालांकि OBC को 3 साल और ST/ST को 5 साल यहाँ पे जो छूट है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हैंडीमैन जो कि मेल के लिए भर्ती है, फीमेल के लिए भी आता है लेकिन यहाँ पे फीमेल के लिए भर्ती नहीं है। इसमें अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसको रीड करना और समझना आपको आनी चाहिए, और जो भी लोकल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी हो गया, ठीक है, उसमें स्पीक मतलब कि बोलना और समझना आपको आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। 22,530 रुपये आपका महीना यहाँ पे जो सैलरी है वो देखने को मिलेगा। जनरल के लिए 28 साल, 3 साल OBC को छूट और SC/ST को 5 साल छूट यहाँ पे अपर एज में देखने को मिल जाएगा। बाकी इन लोग का काम क्या होता है आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, उतना तो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो भी रैंप ड्राइवर होंगे उनका बोला गया है कि इसमें ट्रेड टेस्ट होगा
ठीक है, मतलब ट्रेड का नॉलेज देखा जाएगा, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू के लिए आपको सेंड किया जाएगा। फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर वर्चुअल भी हो सकता है घर से ही, उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, हैंडीमैन की बात करें तो इसमें बोला गया है कि आपका जो है फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, लाइक जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया, रनिंग हो गया। ठीक है, अगर आप फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि पर्सनल या फिर वर्चुअल इंटरव्यू भी आपका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म कैसे भरना है तो इन्होंने बताया हुआ है कि 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है जिसके माध्यम से आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो इस लिंक पर क्लिक करके सामने जो फॉर्म है ना खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं सिलेक्शन करके फॉर्म को भरेंगे, जो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो इस लिंक के माध्यम से आपको फॉर्म को भरना है। अब फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको जो है पेमेंट भी करना पड़ेगा। बताया गया है कि 500 रुपये का जो है पेमेंट करना है, जो कि इन्होंने एक देख सकते हैं कि यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है और एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के ऑफिशियल जो अकाउंट है वो इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे जो MICR कोड होता है और IFSC कोड होता है इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें आपको NEFT के माध्यम से, ठीक है, देखेंगे NEFT के माध्यम से इनको पेमेंट करना है और पेमेंट का जो भी रिसिप्ट है ना, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, अटैच करना होगा, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह है उसके साथ आपको अटैच करना होगा और उसके बाद ही आपका फॉर्म जो है पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा। बताया गया है कि जो भी एक सर्विसमैन है या फिर कोई SC ST से आता है तो इसको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा किसी प्रकार के आप कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये का जो पेमेंट है, जो कि पहले DD के माध्यम से बनाकर आपको लेकर जानी होती थी, जो कि आप ऑनलाइन यहाँ पे NEFT के माध्यम से पेमेंट करके उसका जो भी रिसिप्ट है उसको अटैच कर देंगे गूगल फॉर्म के माध्यम से। बाकी बताया गया है कि एप्लीकेशन किसी प्रकार हैंड टू हैंड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, तो ये आपका कोलकाता का भर्ती हो गया, यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत सारे और जानकारी दिया रहता है जिसको आपको चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो कोलकाता के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ब्लेयर एयरपोर्ट की भी भर्ती है, तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे तो कस्टमर सर्विस एक्सक्लूसिव का पोस्ट है, 5 पदों पे भर्ती है। रैम्प सर्विस एक्सक्लूसिव का पोस्ट है, 3 पदों पे भर्ती है। यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर की भर्ती है, 5 पदों पे भर्ती है और हैंडीमैन मेल का 17 पदों पे भर्ती है। ठीक है, तो इसकी भी क्वालिफिकेशन वगैरह अगर आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कस्टमर सर्विस एक्सक्लूसिव बनना चाहते हैं तो अगर आपने 10+2 प्लस ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी बताया गया है कि प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो कि एयरलाइंस में GHA कार्गो एयरलाइंस टिकट अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका PC पे प्रोफेंसी है तो अच्छा है, होनी चाहिए। फिर यहाँ पे इंग्लिश और जो भी होता है उसको रीड करना, राइट करना और बोलना आपको आनी चाहिए और साथ ही साथ हिंदी भी आनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे 24,960 रुपये इनको प्रति महीना सैलरी देखने को मिलेगा। अपर एज की बात करें तो 28 साल, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे रैम्प सर्विस एक्सक्लूसिव का बोला गया है कि 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर प्रोडक्शन या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑटोमोबाइल में होनी चाहिए, या फिर आपने ITI NCVT से टोटल 3 साल का किया हुआ है, मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास हेवी मोटर व्हीकल का भी ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए अपीयर होइएगा तो उस समय आपको देना होगा। और बताया गया है कि जो लोकल लैंग्वेज जानते हैं ना उन कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। 24,960 रुपये मिलेगा, वही एज यहाँ पे आपका मेंशन रहेगा। फिर यहाँ पे यूटिलिटी मैन का वही 10वीं पास, बाकी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, चेकआउट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो हैंडीमैन मेल के लिए वही 10वीं पास, हिंदी और इंग्लिश आप जानते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, वही आपका एज लिमिट रहने वाला है। ठीक है, बाकी देखेंगे तो बताया गया है कि जो भी कस्टमर सर्विस एक्सक्लूसिव है इनका पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू होगा। ठीक है, उनके माध्यम से सिलेक्शन होगा। बाकी जो रैम्प सर्विस एक्सक्लूसिव है इनका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर ट्रेड का नॉलेज होगा, उसके बाद ड्राइविंग इंक्लूडिंग होगा जिसमें ड्राइविंग टेस्ट इनको देना होगा, फिर इनका इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। और हैंडीमैन का प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। इन्होंने भी लिंक दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके और यहाँ पे जो भी फॉर्म है उसको भरना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप जो भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके
अपना जो फॉर्म है वो भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरी जानकारी आपको भर के, जैसे कि अपना जो भी नाम है, फादर का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, और यहाँ पे आप कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं, फिर यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रीजन, ठीक है, रिलीजन सॉरी। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC/ST हैं, एक सर्विसमैन से है तो आपको कोई भी फ़ी नहीं देना है। बाकी किसी कैटेगरी से आते हैं तो 500 रुपये का NEFT का फ़ी आपको जमा करना होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST, OBC, EWS से आते हैं तो देना होगा। अपना मातृभाषा बताएंगे। अगर आप एक सर्विसमैन से है तो यहाँ पे यस करेंगे तो आपको फ़ी नहीं देना है, नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आपने कहीं वर्क किया हुआ है, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, PSU, तो आप बता सकते हैं। फिर अपना जो भी क्वालिफिकेशन है बताएंगे कि आपने जो है कौन से स्कूल इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, क्वालिफिकेशन की जो भी मंथ ईयर पासिंग है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे। फिर अपना जो भी 12वीं का है उसकी जानकारी भरेंगे यहाँ पे। ठीक है, सभी 12वीं की जानकारी। फिर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा हो, उस प्रकार के पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो डाल सकते हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे और भी आपके पास ITI वगैरह वगैरह जिस प्रकार के आप पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो सभी जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है पूरी जानकारी यहाँ पे भर के आपको सबमिट करना होगा। जो क्वालिफिकेशन है उसको डालिएगा, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जैसे कि सेमेस्टर पासिंग मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, आपको अपलोड करना होगा। आपके पास किसी प्रकार की अनुभव है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं, उसका जो भी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी यहाँ पे बता देंगे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर नहीं है। फिर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अगर यस करेंगे तो देना पड़ेगा। कब आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है वो बताएंगे, कब तक वैलिड है, कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस वो भी आपको देना होगा। बाकी यहाँ पे जो भी आपने फ़ी पेमेंट किया हुआ है NEFT के माध्यम से, इसमें SC/ST और जो भी एक सर्विसमैन है उनको 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। ठीक है, बाकी बताया गया है कि इसके अलावा आप किसी भी कैंडिडेट है, किसी प्रकार के कैंडिडेट है तो आपको जो है 500 रुपये का पेमेंट करना होगा NEFT, जो कि अपने नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, बैंक से करवा सकते हैं, और उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसका NEFT का ट्रांजैक्शन नंबर भी आपको देना होगा। ट्रांजैक्शन का स्लिप यहाँ पे डालेंगे। कॉपी ऑफ कैंडिडेट, फोटो कॉपी, यानी कि आपका फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, ये सभी लगाकर यहाँ पे एग्री करके आपको जो है फॉर्म को सबमिट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया, जैसे कि ये वाला, ठीक है, जो ये वाला भर्ती निकाली गई है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आपको दिखाते हैं। ये कोलकाता का है तो उसके लिए भी आपको फॉर्म गूगल फॉर्म के माध्यम से भरना है, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे दोनों का गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। बाकी यहाँ पे देखेंगे रायपुर वाला में क्या है ना, कि यहाँ पे देखेंगे तो रायपुर वाले में गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो लगभग बहुत ही कम पोस्ट है, एक पदों पे भर्ती निकाली गई है, जैसे कि ड्यूटी ऑफिसर हो गया, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल हो गया, कस्टमर सर्विस एक्सक्लूटिव हो गया, रेम सर्विसेज एक्सक्लूटिव हो गया, यूटिलिटी एजेंट कम रेम ड्राइवर हो गया। 11 पदों पे भर्ती निकाली गई है, इसके लिए 15 पोस्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने डेट मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस डेट पे आपको इंटरव्यू देने सीधे जाना है, कोई भी आपको फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, तो 25, 26 और 27, मतलब कि ये देखेंगे 2 पोस्ट के लिए 25 को, बाकी ये वाला पोस्ट के लिए 26 को, और फिर ये 2 पोस्ट के लिए 27 को आपका इंटरव्यू होने वाला है, जो कि इस एड्रेस पे आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, बाकी बताया गया है क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देख लीजिएगा ड्यूटी ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, एज लिमिट क्या है, उसको आप खुद से चेक कर लेना। ठीक है, इस तरह से चेक करेंगे, और चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो बताया जाएगा किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, कौन से पोस्ट पे, तो उसकी जानकारी भी आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, और बाकी इसमें देखेंगे तो इसमें भी 500 रुपये का जो पेमेंट है ना वो करना होता है, जो कि आप DD बनाकर ले जाएंगे। ठीक है, बताया गया है कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे 500 रुपये का जो भी DD है उसको बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बोला गया है। आप SC/ST हैं, एक सर्विसमैन है तो आपको पेमेंट नहीं करना है। इसके अलावा किसी प्रकार के कैंडिडेट हैं तो आपको AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से एक DD बैंक में जाकर डिमांड ड्राफ्ट बनाकर लेकर जाना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट का भी लिस्ट इन्होंने दिया हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होते हैं, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सभी जानकारी को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट होता है आपको इंटरव्यू वेन्यू पे जाने के समय लेकर जाना होगा। एप्लीकेशन फ़ी हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, 10th का मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, पासिंग मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सारे जो है सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देखेंगे तो लेकर जाने होते हैं, जिसको अपने हिसाब से जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो कहीं कहीं एयरपोर्ट के लिए ऑनलाइन जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, और कहीं कहीं ऑफलाइन
कोई भी फॉर्म आपको नहीं भरना है, सीधे आपको इंटरव्यू वेन्यू पे उस समय जाना है सारा डॉक्यूमेंट लेकर और डीडी बनवाकर, ठीक है। और भी अलग अलग एयरपोर्ट के लिए भर्ती, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे देखेंगे अहमदाबाद हो गया, ठीक है, गोवा हो गया, यहाँ पे मुंबई, फिर अहमदाबाद, फिर यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग जगहों पे जो भर्ती है वो चलती रहती है, जिसकी जानकारी आप जरूर यहाँ पे चेकआउट करते रहेंगे। जो थर्ड पार्टी कंपनी है जिसके माध्यम से आपका एयरपोर्ट्स में जॉब लगता है, तो उसके माध्यम से कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन जो फॉर्म है गूगल फॉर्म के माध्यम से भराए जा रहे हैं, उसको भर सकते हैं। और कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स पे जो भर्ती है जहाँ पे सीधे आपको इंटरव्यू देने जाना होता है, तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह लेकर इंटरव्यू देने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह से स्किल है, किस तरह से आप इंटरव्यू में अपना स्कोर कर पाते हैं, उसके बिहाफ पे ही आपका भर्ती हो पाती है। मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।